ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। उपनिषदों के संदेश अंक 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले अंक में हम लोगों ने विद्या और अविद्या को समझने का प्रयास किया था। आज हम लोग ईशावास्योपनिषद के 3 मंत्रों मंत्र संख्या 12, 13 और 14 का पाठ करेंगे। इन तीनों मंत्रों में संभूति और असंभूति के बारे में ऋषि निर्देश हैं। शैली लगभग वही है जैसी विद्या और अविद्या के बारे में थी। तो आइए हम लोग क्रम से तीनों मंत्रों का अर्थ ग्रहण करें। अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमोय संभूत्याम रताः। अर्थ बहुत ही सरल है। जो असंभूति की उपासना करते हैं, ऋषि कहते हैं कि जो असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति में रत हैं वे उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। इस मंत्र में 2 शब्द आए, संभूति और असंभूति। संभूति का अर्थ हुआ उत्पन्न होने का संभवन, और यह जिस कार्य का धर्म है उसे संभूति कहेंगे। यानी वह परब्रह्म जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाला है, जो इस ब्रह्मांड का कर्ता है, मूल कर्ता है, जिसकी सत्ता पूर्ण है, जो स्वयंभू है। तो संभूति का अर्थ यह हुआ। इसके विपरीत असंभूति का अर्थ हुआ कारण या प्रकृति। यानी संभूति हुआ कर्ता, असंभूति हुआ कारण या प्रकृति, जो कर्ता नहीं है और जो विनाशशील है। यानी जो अनादि है, अनित्य है, सत्व, रज और तम गुणमय जड़ चेतन है। जैसे विनाशशील देव, मनुष्य, पितर और संसार के भोग जड़ चेतन जो भी। जब हम संभूति और असंभूति का अर्थ पा जाते हैं तो चौंक उठते हैं कि ऋषि यह क्या कह रहे हैं। विनाशशील देव, पितर, मनुष्य, जड़ की उपासना करने वाले गड्ढे में हैं, गड्ढे में गिरेंगे। पर संभूति यानी परब्रह्म अविनाशी परमेश्वर के ध्यान में रत रहने वाले भी गड्ढे में ही गिरेंगे। यह बात कुछ पल्ले नहीं पड़ती है। और उनका तो कहना है कि जो अविनाशी परमेश्वर के ध्यान में है, जो उनके ध्यान में रत है, वो और भी गहरे गड्ढे में गिरेंगे। तो ऋषि वाणी रहस्यमय लगती है। ऋषि अवश्य कुछ गंभीर बातों की ओर संकेत कर रहे हैं और हमें इन संकेतों को पकड़ना है। बृहदारण्यकोपनिषद में एक मंत्र आता है, और इस मंत्र से मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग परिचित हैं। सभी लोग 1-2 बार गा चुके होंगे या कई बार गाए होंगे। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम। यानी सत्य की ओर चलो, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर चलो।
हमारी वैदिक परंपरा में सत्य को पकड़ने का यही उपाय बताया गया है। अगर आप सत्य पकड़ना चाहते हैं, संकेत ग्रहण करना चाहते हैं, तो सत्य की ओर चलना पड़ेगा। सत्य अब आप दो तरह से पकड़ सकते हैं, या तो सत्य को अपने पाले में कर लें या फिर सत्य के पाले में जाकर खड़े हो जाए। पश्चिम का जो चिंतन है वह इस बात पर जोर देता है कि ट्रुथ इज विथ मी, मेरे साथ सत्य है। पर देखिए, हमारी ऋषि परंपरा कहती है कि मैं सत्य के साथ हूं। इन दोनों में मौलिक भेद यह है कि हम तर्कों से, सुविधा असुविधा के नाम पर सत्य को बिगाड़ते नहीं है, उसको डिस्टॉर्ट, उसको तोड़फोड़ उसका नहीं करते हैं, उसे अक्षुण्ण रखते हैं और हम स्वयं को बदलते हैं, सत्य को नहीं। तो सत्य जहां देखें खुद जाकर खड़े हो जाए। ऋषि वाणी को अगर पकड़ना है तो हमें सत्य के पास जाना होगा। इस मंत्र का अर्थ ग्रहण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम सत्य की यात्रा करें, एक शुद्ध आत्मावलोकन करें। ऋषि वाणी को सत्य मानते हुए हम कोशिश करें कि वहां हम कहाँ खड़े हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। अब जरा ऋषि वाणी को ध्यान से सुनिए। ऋषि कहते हैं कि असंभूति की उपासना से घोर अंधकार में प्रवेश मिलेगा, पर जो संभूति में रत हैं वे भी अंधकार में ही जाएंगे। यानी अंतर हुआ संभूति में रत रहने वाला। यह संभूति का उपासक नहीं कहा गया। रत का अर्थ होता डूबे रहना, किसी कार्य में मशगूल रहना। तो यह एक तामसिक प्रवृत्ति हुई। भले ही ईश्वर की उपासना में रत हो, पर ऋषि इसे अच्छा नहीं मानते। अब कुछ उदाहरण दूं तो बात स्पष्ट हो। कल हम सभी लोगों ने होली का पर्व मनाया। हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद का पिता था, आप सभी जानते हैं, पर भगवान विष्णु से द्वेष करता था और इस द्वेष में इतना निष्ठुर हो गया, इतना पागल हो गया कि महान वैष्णव प्रहलाद को, अपने पुत्र को अग्नि के हवाले कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद विष्णु का आराधक था। अपनी बहन होलिका की मदद ली और कथा विस्तार से जानते हैं। होलिका स्वयं जल गई पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो हिरण्यकश्यप का यह जो आसुरी कृत्य था, इसे तो आप अंधकार में ही मानेंगे। अब आप इस कर्म की प्रशंसा तो नहीं कर सकते, पर एक हिरण्यकश्यप का और भी रूप है जिसकी चर्चा हम लोग कम करते हैं। वह कश्यप कुल में उत्पन्न हुआ था, ब्रह्मा जी का महान उपासक था, कड़ी तपस्या की थी, खूब ढेर सारे वरदान बटोरे थे और जाहिर है ब्रह्मा जी ने खुश होकर ही दिया था। पर अंत में क्या हुआ? कुछ काम न आया, क्योंकि वह उपासक नहीं, रति था। रावण को ले, महान शिव भक्त था, एक ऐसा भक्त जिसने पूजा में अपने सिर को काट कर रख दिया था। ईश्वर की आराधना में, संभूति की उपासना में वह रति था, लेकिन जी रहा था अंधकार में, घनघोर अंधकार में। एक बात समझ लें, जो भी आसुरी व्यक्ति के लोग होते हैं वे जन्म मृत्यु पर नियंत्रण चाहते हैं, वे संसाधनों पर नियंत्रण चाहते हैं, वे ब्रह्म और शिव तत्व पर कब्जा चाहते हैं, पर बार बार विष्णु तत्व द्वारा, जीवन तत्व द्वारा पराजित होते हैं। क्योंकि परमात्मा का एक नाम महाजीवन है और यह जो जीवन हम भोग रहे हैं यह उसकी प्रसादी है, यह उसकी इच्छा है कि हम इसे भोगें।
अब चलिए दूसरे मंत्र की ओर बढ़ें। अन्य देवाहु संभवादन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्दिचक्षिरे। संभूत यानी कार्य ब्रह्म परमेश्वर की उपासना से दूसरा ही फल मिलता है, असंभूति की उपासना से कुछ और ही फल मिलता है। ऐसा हमने धीर पुरुषों के वचन सुने हैं, ये ऋषि वाणी है। इति शुश्रुम धीराणा ये नस्तद्दित चक्षिरे। धीर पुरुषों ने इसे व्याख्या करके समझाया है। यहाँ ऋषि ने संकेत दिया कि भली भांति उपासना से कुछ और ही फल प्राप्त होगा जो अंधकार की ओर नहीं ले जाएगा। तो हमें तत्वतः संभूत और असंभूत को समझना पड़ेगा, उसे आत्मसात करना पड़ेगा। देखिए, ईश्वर का जो मूल स्वरूप है वह निर्गुण है। इस कथा यात्रा में हम लोग कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। शास्त्र भी बार बार दोहराते हैं। मैत्रेयोपनिषद में कहा गया कि ब्रह्म के दो रूप होते हैं, एक मूर्त यानी साकार सगुण पर वह असत्य है, दूसरा अमूर्त रूप यानी निराकार निर्गुण जो कि सत्य है। जो साकार है सगुण है वह उत्पन्न होता है, कुछ समय विद्यमान रहता है और फिर नष्ट हो जाता है। निर्गुण निराकार जो न कभी उत्पन्न होता है और जब उत्पन्न नहीं होता है तो नष्ट भी नहीं होता, उसे ही हम लोग अविनाशी ब्रह्म कहते हैं, संभूति कहते हैं। इस बारे में गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने गाया कि शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि अंश जासुते नाना। अर्थात उस अविनाशी ब्रह्म के अंश से कई ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं और अवतार्य कार्य संपन्न करते हैं। हम लोग मनुष्य हैं तो मनुज रूप में उनको पहचानते हैं, पूजा करते हैं। भक्त सगुण से निर्गुण की यात्रा करता है, पर याद रखें निर्गुण को भी सगुण की ओर जाना पड़ता है। जो निराकार के उपासक हैं उनको चित्त शुद्धि के लिए भक्ति की आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है। अब थोड़ा विषय से बाहर हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग इस पर न चर्चा करें। मोटे तौर पर यह समझें कि सगुण और निर्गुण दोनों अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। एक आधार है जिसका सहारा लेना पड़ता है निराधार को पकड़ने के लिए, यानी कि यह भी है वह भी है, यही है दूसरा बिल्कुल नहीं है, ऐसा सोचना ही दोषपूर्ण है। इन रहस्यों को मैं एक कथा के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। एक भक्त पुंडलिक की कथा मिलती है, और कथा इसलिए सुना रहा हूं ताकि बोधगम्य हो, हमें सहज रूप से ऋषि वाणी समझ में आ जाए। तो भक्त पुंडलिक एक बार अपने माँ बाप की सेवा कर रहे थे। भगवान विट्ठलनाथ खुश हो गए, सोचे कि इस भक्त को दर्शन देना चाहिए। तो पांडुरंग भगवान विट्ठलनाथ पधारे, पर पुंडलिक महाराज उनके सम्मान में आगे नहीं आए, अपने माता पिता की सेवा में लगे रहे। यहां उन्होंने एक सुंदर विचार दिया कि परमात्मा जिस रूप को धारण कर आज मेरे सामने खड़ा है, क्या वह इतना ही है? क्या जो उसका रूप है दिखाई देने से पहले सृष्टि क्या प्रेत थी?
वे भगवान से बड़ा सुंदर आग्रह करते हैं कि आप प्रभु, आप मुझसे मिलने आए हैं, मैं धन्य हो गया, मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, पर क्षमा कीजिएगा, आपका यह रूप अकेला भगवान है, इसे मैं नहीं मानता। मेरे लिए तो आप भी भगवान हैं, माता पिता भी भगवान है और यह जगत भी है। अभी मेरे माता पिता को सेवा की जरूरत है, अतः मैं आपकी ओर ध्यान नहीं दे सकता। देखिए, यही और फल है। जगत के प्रति दृष्टि साफ होनी चाहिए, क्योंकि जगत भी ईश्वर का ही अंश है। आप जगत की अवहेलना नहीं कर सकते। ईश्वर की सच्ची उपासना से परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों ने बताया। और असंभूति की उपासना से, विनाशील देव पितर मनुष्य जड़ चेतन की उपासना से, उनकी सेवा से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और यही हमारा कर्तव्य है। अब 14वें मंत्र की ओर थोड़ी सी चर्चा कर लें। संभूतिं च विनाशं च यस्देदो भयं सह विनाशेन मृत्युम धृत्वा संभूतया मृतमश्नुते। जो असंभूति और संभूति को साथ साथ यथार्थता समझ लेते हैं, वे कार्य ब्रह्म परमेश्वर की उपासना से अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं और विनाशील असंभूति की उपासना से मृत्यु को पार कर लेते हैं, यानी संपूर्ण जीवन अपने वैभव के साथ जी लेते हैं। देखिए, विद्या और अविद्या तत्वों को समझने की कुंजी ज्ञान और कर्म था। उसी तरह संभूति और असंभूति को समझने की जो कुंजी है वह है ज्ञान और भक्ति। ज्ञानी यानी कि निर्गुण निराकार का उपासक साधक, भक्त यानी सगुण ब्रह्म का उपासक जो कि ईश्वर से संबंध जोड़कर प्रेम करता है। ऋषि कहते हैं कि दोनों को साथ साथ यथार्थता समझें, जैसा हम लोग ने पुंडलिक कथा में देखा। आपने दोनों साधन पद्धति में भेद देखा होगा, गौर किया होगा कि ज्ञानी ज्ञान मार्गी केंद्र में नृत्य करता है, सत्य के पास पहुंचकर नृत्य करता है। भक्त परिधि पर ही नृत्य करता रहता है, सदा गतिमान रहता है। इसीलिए लेकिन आप जरा सोचें कि वित्त की समग्रता में अगर समझें तो परिधि भी आवश्यक है और केंद्र भी, ये दोनों ही उसकी सत्ता है। तो वृत्त हुआ ब्रह्मांड, ईशावास्यमिदं का जो भाव है वह यही है कि ईश्वर तत्व से आच्छादित सभी जगह है। तो अगर हम लोग केंद्र में ही रहें तो ईश्वर की विराट रचना का क्या उपयोग। आखिर ईश्वर ने हमारे लिए ये जो नदी पहाड़ पर्वत, ये कर्तव्यों का समूह, कर्मों का झुंड जो बनाया है वो किस लिए बनाया है। तो उसकी जो विराट सत्ता है उसको भी देखना जरूरी है, उसका उपभोग करना जरूरी है, अपने आवश्यक कर्म भी करने हैं, कर्तव्य भी करने। और अगर परिधि पर ही नाचते रह गए तो मूल से चूक जाएंगे। तो जीवन भी जरूरी है, जीवन से मोक्ष भी। जैसा मैंने शुरू में कहा कि परमात्मा महाजीवन का नाम है। बात समाप्त करने के पूर्व आपको एक सवाल जवाब की शैली में लिखे 2 पदों की ओर ले चलूंगा। कवि रहीम, जो कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज के समकालीन थे और मित्र भी थे, एक बार उन्होंने लिखा, और यह प्रसंग हमारे मंत्र के प्रसंग के अनुरूप है। चलन चले संसार की मिलन चहे करतार, कह रहीम कैसे निभे 2 घोड़े असवार। रहीम जी कहते हैं कि
यदि संसार की चाल में रमने वाला, चलने वाला अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहे तो यह वही बात हुई जैसे दो घोड़ों पर एक साथ सवारी। तो इसका उत्तर बाबा तुलसीदास ने बड़ा प्यारा पद से दिया कि चलन चले संसार की हरि पर राखो टेक, चलन चले संसार की हरि पर राखो टेक, तुलसी यो निभ जाएगी, तुलसी यो निभ जाएगी, दो घोड़े रथ एक। बहुत सुंदर उपमा दिया बाबा ने कि शरीर संसार में रहते हैं, उसकी चाल चलते हुए भी अगर ईश्वर पर भरोसा है, ईश्वर में सदा मन लगा है तो काम बन जाएगा। यानी कि हम संसार की भी पूजा करें, संसार की ही चाल चलें, संसार के मानकों का प्रयोग करें, पर ईश्वर में अटूट भरोसा रखें, हरि पर राखो टेक। तो यह जो दो घोड़ों की बात हो रही है ये बन जाएगा, दो घोड़ों से जुते हुए रथ की यात्रा बन जाएगी, सुगम यात्रा होगी, आरामदायक यात्रा होगी। बस दोनों के बीच समुच्चय का सदा सतत स्मरण रहे। और ईशा उपनिषद के हमारे ऋषि 14वें मंत्र में यही कहते हैं कि संभूति और असंभूति को साथ साथ समझना है। यह जीवन भी जरूरी है और परमात्मा भी जरूरी है। हमें दोनों को एक साथ साधना है ताकि रथ पर हम बैठे रहें और हमारी जीवन यात्रा मंगलदायक बने।